तो अगर हम लोग देखा जाए कि अगर एक सैंपल है जिसमें कलेक्शन ऑफ Ab2 मॉलिक्यूल है, तो Ab2 मॉलिक्यूल का कलेक्शन है। अगर हम लोग देखा जाए कि इस कंटेनर में अगर एक ही मॉलिक्यूल है Ab2 का, तो अगर एक मॉलिक्यूल Ab2 का है तो वन मॉलिक्यूल ऑफ Ab2 कितना आइटम्स ऑफ A रखेगा? तो एक आइटम्स हो जाएगा वन आइटम ऑफ A। B के बारे में अगर कमेंट करेंगे हम लोग तो टू आइटम्स ऑफ B। ऐसा कर सकते हैं। अगर ऐसा दो मॉलिक्यूल होगा तो पूरे कंटेनर में कितना हो जाएगा अगर दो मॉलिक्यूल हो तो दो मॉलिक्यूल होगा तो दो आइटम्स ऑफ A और B कितना हो जाएगा? दो और दो चार आइटम्स ऑफ B। सिमिलरली अगर हम तीन मॉलिक्यूल्स कर दें इसका Ab2 का, एक और मॉलिक्यूल बढ़ा दें तो थ्री आइटम्स ऑफ A एंड दो चार और दो छः, सिक्स आइटम्स ऑफ B। मल्टीप्लाई होते जाएगा। तो ऐसे करते हुए अगर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, लेट से हम कह दें इसमें वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल है। वन मोल करने का मतलब एवोगाड्रो नंबर। तो अगर एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा तो ऑफ Ab2, तो हर मॉलिक्यूल में एक आइटम है तो एवोगाड्रो नंबर में कितना होगा? एवोगाड्रो नंबर ऑफ A और B भी कितना हो जाएगा? तो टू टाइम्स टू इंटू एवोगाड्रो नंबर ऑफ B हो जाएगा। तो एक का हो, दो का हो, तीन का हो, चार का हो या कितना भी नंबर का होगा, तो हर मॉलिक्यूल में आइटम A है तो एवोगाड्रो नंबर अगर लेते हैं तो एवोगाड्रो नंबर ऑफ A हो जाएगा। हर मॉलिक्यूल में B2 है तो एवोगाड्रो नंबर ऑफ A लेंगे तो टू टाइम्स हो जाएगा। अगर एवोगाड्रो नंबर को अगर हम मोल में कहते हैं, इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का हैं या वन मोल ऑफ कह दें, तो वन मोल ऑफ अगर Ab2 का है तो इतना नंबर ऑफ A है, इसको कितना मोल्स कह सकते हैं? तो वन मोल ऑफ A कितना हो जाएगा मोल्स के टर्म में B का? तो टू इंटू एवोगाड्रो नंबर है, तो हर एवोगाड्रो नंबर को एक मोल कहेंगे तो टू मोल्स ऑफ B हो जाएगा। टू मोल्स ऑफ B। इसका मतलब कि जो एक फार्मूला दिया हुआ था Ab2, तो इस फार्मूला को अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला में जाते हैं तो एक मॉलिक्यूल में कितने आइटम्स हैं? तो A का एक आइटम और B का दो आइटम्स। और इसी फार्मूला का बेस्ड अगर एक मोल ले लेते हैं तो वन मोल में कहेंगे हम कि वन मोल ऑफ A और टू मोल्स ऑफ B। तो फार्मूला को देख के मॉलिक्यूलर लेवल पे भी बात कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ आइटम्स होंगे और मोल के लेवल पे बात कर सकते हैं। तो अगर इसका x मोल अगर हम दे दें, x मोल ऑफ Ab2 होगा तो कितना होगा? तो हम लोगों को तो पता चल गया कि पर मोल में कितना आइटम्स होगा। तो x मोल में कितना होगा? तो x टाइम्स x मोल ऑफ A और इसका भी क्या होगा? x टाइम्स हो जाएगा तो टू मोल्स ऑफ टू इंटू एक्स, x इंटू टू मोल्स ऑफ B हो जाएगा। तो इस डिस्कशन से क्लियर हुआ हम लोगों को, एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग कि कोई भी फॉर्मूला दिया रहे, लेट से A3B2 दिया हुआ है, तो A3B2 फार्मूला देके क्या कर सकते हैं? तो अगर हम लोग बात करेंगे कि अगर एक मॉलिक्यूल होगा कंटेन्स 3 यूनिट ऑफ A, दैट मीन्स 3 आइटम्स ऑफ A एंड 2 आइटम्स ऑफ B। और इसी को अगर हम लोग कहें कि A3B2 से बना हुआ लार्ज कलेक्शंस है, लेट से मोल लेवल पे, तो अगर इसका अगर एक मोल लेंगे तो क्या होगा? वन मोल ऑफ A3B2। तो
जो हम लोग एक मॉलिक्यूल को एटम से रिलेट करते थे उसी तरह से एक मोल को रिलेट कर देंगे। तो 1 मोल ऑफ A3B2 क्या होगा, तो 1 मोल्स इंटू 3, दैट मीन्स 3 मोल्स हो जाएगा। क्योंकि हर मॉलिक्यूल में ये 3 है तो एक मोल में कितना हो जाएगा, 3 मोल्स ऑफ A। एंड हर मॉलिक्यूल में B 2 है तो 2 मोल्स ऑफ B हो जाएगा। तो अगर मोल के लेवल पे अगर हम लोग डिस्कस कर लिए तो अगर x मोल दिया रहेगा A3B2 तो हर मोल में A 3 होगा तो x मोल में कितना होगा, 3x मोल्स ऑफ A एंड 2x मोल्स ऑफ B। तो इस तरीके से अगर कोई जनरल फार्मूला रहे, लेट से अगर फार्मूला हम जनरलाइज कर दे, कोई जरूरी नहीं कि A3B2 हो, A3B4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा कोई फार्मूला दिया है AX BY CZ और इससे बना हुआ मॉलिक्यूल का कलेक्शन रख दें हम लोग, और इस कलेक्शन में हम लोग को पता हो कि हर मॉलिक्यूल जो इसमें कलेक्ट हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AX BY CZ, लेट से A यूनिट है, तो A का कितना यूनिट्स हो जाएगा, तो मॉलिक्यूल का मोल्स A इंटू पूरे फार्मूला में A कितना है, X टाइम, तो A इंटू X हो जाएगा। सिमिलरली मोल्स ऑफ B पूछा जाए तो पूरे मॉलिक्यूल का मोल्स A है इंटू B का कितना यूनिट है, Y है, तो Y से गुना कर देंगे। C का कितना हो जाएगा, तो मॉलिक्यूल का मोल्स A इंटू Z। इसका मतलब ये हुआ कि कोई फार्मूला अगर दिया रहे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी एटम निकालना हो या कलेक्शन ऑफ एटम्स जो भी करना हो, एनी एटम कहें या इसको स्पीसीज कह देते हैं वेरिएबल के टर्म में, तो उस पूरे मॉलिक्यूल का कितना मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल गिवन, मॉलिक्यूल्स गिवन इनटू उस एक मॉलिक्यूल में कितना वो नंबर ऑफ एटम है इनटू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन गिवन मॉलिक्यूल। तो ये फार्मूला लगा के, फार्मूला कुछ है नहीं, बस काउंटिंग बेस्ड है, जिसको शॉर्टकट में हम लोग कर रहे हैं कि अगर मॉलिक्यूल का मोल्स पता हो, लेट्स से यहाँ पे एग्जांपल समझाए हैं कि AX BY CZ से बना हुआ मॉलिक्यूल्स का कलेक्शन है, अब पूरे कलेक्शन के करस्पॉन्डिंग अगर हमारे पास A मोल्स है तो पूरे मॉलिक्यूल का मोल्स अगर A है तो A का कितना मोल्स होगा, B का कितना होगा, C का कितना होगा। तो इसके लिए क्या करना है, पूरे मॉलिक्यूल को मोल्स में A का अगर निकालना होगा तो A देखिए कितना टाइम्स है, X टाइम्स है तो X से मल्टीप्लाई कर दिए, B कितना टाइम्स है, Y है तो Y से मल्टीप्लाई कर दिए, C कितना टाइम्स है, Z है तो Z से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी को सिंबल के टर्म में लिख दिए कि किसी भी एटम का निकालना हो, किसी भी एटम का मोल्स निकालना हो तो मॉलिक्यूल का मोल्स जो कि यहाँ पे A लिए है, मॉलिक्यूल का मोल्स इनटू जिसका निकाल रहे हैं मोल्स वो मॉलिक्यूल में कितना नंबर्स है, जैसे A X टाइम है तो X से मल्टीप्लाई कर देंगे, B Y टाइम्स है तो Y से मल्टीप्लाई कर देंगे, C Z टाइम्स है तो Z से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग चीज़ों को सोचते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर देखते हैं कैसे बना सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया, फॉर 6.3 ग्राम H2C2O4.2H2O, मतलब ये जो मास दिया हुआ है इस इंटायर मॉलिक्यूल के कलेक्शन से बना हुआ है। तो मतलब इस मॉलिक्यूल, इसको मान ले कोई भी मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और H2O इस तरह से लिखा हुआ है। तो इस सैंपल में पूछ रहा है, फर्स्ट फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2C2O4.2H2O। क्या होगा, तो इसी से बना हुआ सैंपल है ही जिसका मास दिया हुआ है, तो मोल्स कैसे निकलता है अगर मास दिया रहे, तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोलर मास तो हम लोग पहले सीख चुके हैं, इसका 126 होता है, तो 126 ग्राम, तो वैल्यू कितना टाइम्स हो जाएगा, 1/2।
20, दैट मीन्स 0.05 मोल्स। तो पहला सिंपल है ये। दूसरा अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि इतना ही सैंपल, तो इतना मास ना दे के इतना मोल्स हम समझ सकते हैं। वे कितना मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, अगर ये क्वेश्चन पूछ देता तो हम लोग के पास पता है ना कि इतने ग्राम मतलब इतना मोल्स। तो अगर मॉलिक्यूल का मोल्स पता है तो इसमें ऑक्सीजन एटम का क्या होगा। तो अभी हम लोग देखे थे पीछे वाले कि किसी भी फॉर्मूला में अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम निकालना हो गिवन सैंपल के लिए, तो उसका अगर मोल्स पता है मॉलिक्यूल का, तो उसमें हम लोग नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करके मोल्स ऑफ एटम फॉर करस्पॉन्डिंग गिवन अमाउंट निकाल सकते हैं। तो मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल कितना है 0.05 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना है, तो 4 यहाँ पे हो गया, और वाटर 2 यूनिट है, तो हर वाटर में एक ऑक्सीजन है, 2 यूनिट है तो 2 और हो जाएगा, तो 4 + 2 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। सिमिलरली अगर पूछता मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो मॉलिक्यूल का मोल्स पता है 0.05, हाइड्रोजन कितना होगा, तो हाइड्रोजन काउंट करेंगे पूरे फार्मूला में कितना है, तो 2 यहाँ पे और 2 यूनिट वाटर है, हर वाटर में H2O है, तो 2 × 2 4 + 2 6, ये भी 0.3 मोल्स हो गया। अगर हम लोग को पूछता मोल्स ऑफ कार्बन एटम, तो कार्बन कितना है, इसमें 2 ही है, पूरा मॉलिक्यूल का फार्मूला कितना है 0.05, फार्मूला का मास मोल्स कितना है 0.05, और इसमें कार्बन एटम कितना है 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 0.1। अगर हमसे पूछता कि टोटल मोल्स ऑफ एटम्स बताइए, तो पूरे मॉलिक्यूल का मोल्स कितना है हम लोग के पास 0.05 इंटू एक मॉलिक्यूल में इंटायर कितना एटम्स है, तो सबको जोड़ देंगे, तो हाइड्रोजन 2, कार्बन 2, ऑक्सीजन 4, तो यहाँ तक कितना हो गया 4 × 2 = 6 × 2 = 8, और वाटर का 2 यूनिट है, और हर वाटर में कितना एटम्स है, तो हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 3, और 2 टाइम्स है, तो 3 × 2 6, तो 2 × 3 6 एटम्स ये दे दिया और 8 एटम्स ये दे दिया, तो 8 + 6 कितना हो जाएगा, 8 + 6 14 हो जाएगा, तो 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी पूछेगा उसके हिसाब से कर देंगे। या ऐसा भी कर सकते थे कि सबका पहले अलग अलग निकाल दिए और ऐड कर दिए, तो टोटल मोल्स ऑफ एटम्स निकल जाएगा। कभी कभी कुछ पार्टिकुलर यूनिट का पूछ सकता है, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मोल्स ऑफ H2O कितना होगा, तो जो कॉन्सेप्ट सीखे उसी को एक्सटेंड कर रहे हैं कि पूरे मॉलिक्यूल का मोल्स कितना दिया हुआ है 0.05, और इसमें H2O कितना है, तो H2O को अलग करके लिखना रहता है, H2O इसमें नहीं खोजेंगे हम लोग, H2O का मॉलिक्यूल, क्योंकि हम लोग को पता है कि फार्मूला में अगर H2O लिखा है तो ये मॉलिक्यूल हाइड्रेटेड फॉर्म में है, तो हाइड्रेटेड फॉर्म में रहेगा तो कितना वाटर है इसमें प्रेजेंट वो लिखा रहता है, और जितना नंबर होता है दैट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो फार्मूला में सेग्रीगेट करके वाटर का लिखा हुआ है 2 यूनिट, दैट मीन्स हर एक मॉलिक्यूल में 2 यूनिट वाटर होगा, तो मॉलिक्यूल का मोल्स तो पता है 0.05, और हर मॉलिक्यूल में 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स 0.1 मोल्स। तो इस तरीके से अगर मॉलिक्यूल का कुछ भी दिया रहेगा तो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स, जैसे फॉर एग्जांपल H2O का पूछा है, तो निकाल सकते हैं। इस तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाँ, अगर मोल्स पता हो गया है तो हर एटम का कितना मास होगा, हर एटम का कितना नंबर्स होगा, ये भी पूछा जा सकता है। जैसे इसी क्वेश्चंस को अगर हम लोग और आगे बढ़ाएं ऐसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन रहता कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना है, कि क्वेश्चन क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि इतना ग्राम के लिए जो भी सैंपल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा उसमें ऑक्सीजन एटम कितना होगा, तो इतना ग्राम करस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूल का पहले मोल्स निकाले, मोल से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम निकाल दिया, और एक बार मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम निकल गया तो नंबर निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास कितना मोल्स है 0.3 मोल्स पता है, तो उसमें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर पूछता मास कितना होगा, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम,
तो मोल्स तुमको पता है, तो मोल्स है 0.3 और ऑक्सीजन एटम का कितना होगा मोलर मास, अगर वो 1 मोल होता है तो 16 ग्राम, तो 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक बार अगर किसी चीज़ का मोल्स निकल गया और उसे करस्पॉन्डिंग चाहे नंबर पूछे या मास पूछे तो बस मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे। नंबर निकालना होगा ऑक्सीजन एटम का तो मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर, मास निकालना होगा तो मोल इंटू मोलर मास। जैसे अगर हाइड्रोजन का पूछता, हाइड्रोजन का नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितना होता, तो पूरे सैंपल में मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम निकाल चुके हैं हम लोग, जो कि 0.3 आ रहा है, और नंबर पूछा है तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम लोग को पूछता मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होगा, तो मोल्स तो पता ही है 0.3, और हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है 1 ग्राम, तो कितना 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मॉलिक्यूल का मोल्स निकल जाए तो हर कंस्टिट्यूएंट का भी मोल्स निकाल सकते हैं, हर कंस्टिट्यूएंट का कितना नंबर होगा वो भी निकाल सकते हैं, और हर कंस्टिट्यूएंट का मास क्या होगा वो भी निकाल सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम लोग सोच सकते हैं, केवल मल्टीप्लाई करना है। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस पर प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। फॉर 14.3 ग्राम Na2CO3 डॉट 10 H2O, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा मास इस तरह के यूनिट से बना हुआ है। फाइंड फर्स्ट जिससे बना उसी का मोल्स पूछ दे रहे हैं हम, मोल्स ऑफ Na2CO3 डॉट 10 H2O। तो इस यूनिट से ही बना हुआ इतना मास है, तो मोल्स कैसे निकलता है, मास अगर दिया रहे तो गिवन मास बाय मोलर मास। तो मोलर मास निकालना सिखा चुके थे इस फार्मूला यूनिट में, फार्मूला मास में। तो इसका आता था 268, 286। ग्राम, ये भी कट जाएगा 1/20 टाइम्स, दैट मीन्स 0.05 मोल्स। तो गिवन मास बाय मोलर मास करके उसका मोल्स निकाल सकते हैं। अब इसके बाद कहानी है कि अगर इस पूरे सैंपल जो मास दिया है, जो इस यूनिट से बना हुआ है, उसमें सोडियम एटम कितना होगा, सोडियम एटम्स ना होकर सोडियम आयंस कितना है, वो अगर पूछ दिया जाए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम आयंस कितना होगा, तो पूरे मॉलिक्यूल का मोल्स तुमको पता है, और हर मॉलिक्यूल में कितना सोडियम है 2, तो मॉलिक्यूल के मोल्स में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर हमसे पूछता है नंबर कितना है, तो नंबर निकालना आसान हो जाता है, क्योंकि इसमें जो भी सोडियम है सोडियम आयंस में, इसलिए सोडियम आयंस लिख रहे हैं। तो सोडियम आयंस का मोल्स निकाल चुके हैं 0.05 इंटू 2 इंटू नंबर पूछा है ना, कैपिटल N फॉर नंबर, तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि अगर मोल पता है तो नंबर निकालने के लिए एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मास पूछता है कि मास ऑफ सोडियम आयंस की वजह से कितना होगा, तो उसका मोल्स पता है 0.05 इंटू 2 इंटू इसका मोलर मास, तो इसका मोलर मास होता है 23 ग्राम। तो एक बार अगर किसी का मोल्स निकल गया, क्वेश्चन जैसा भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। जैसे क्वेश्चन पूछता मोल्स ऑफ कार्बन कितना होगा, तो मोल्स ऑफ कार्बन, तो मॉलिक्यूल का मोल्स तो पता है 0.05, इसमें कार्बन 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद कुछ भी पूछ सकता है, लेट्स से नंबर ऑफ कार्बन एटम पूछता, तो मोल्स में जो इतना मोल्स आया है एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मास पूछता तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 ग्राम होता है मोलर मास कार्बन का। वाटर का पूछता कि मोल्स ऑफ वाटर कितना है, तो मॉलिक्यूल का मोल्स पता है 0.05, इस फॉर्मूला में वाटर कितना है तो 10 यूनिट्स है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इससे अगर एक बार मोल निकल गया तो कुछ भी पूछेगा तो बता देंगे हम लोग। लेट से मास पूछता 0.05 इंटू 10, ये तो मोल्स हुआ, इंटू मोलर मास, तो वाटर का 18 ग्राम होता है, 18 से मल्टीप्लाई कर दिए। अगर नंबर पूछता है कि नंबर ऑफ H2O कितना है, तो 0.05 इंटू 10 इंटू एवोगाड्रो नंबर।
तो बेसिक थीम यह है कि अगर मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल पता है तो कंस्टिट्यूएंट का मोल्स कैसे निकालेंगे। बाकी जो पूछेगा मोल्स निकलने के बाद आसानी से बताया जा सकता है। अब सिंपल एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, क्या उस पर हम लोग अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। जैसे अमोनिया के लिए, फॉर 1.7 ग्राम NH3 फाइंड, फर्स्ट है मास ऑफ नाइट्रोजन और सेकंड है मास ऑफ हाइड्रोजन। तो जो सीखे हम लोग उसी को ट्रांसलेट कर रहे हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से कि पूरे सैंपल का मास दिया 1.7 ग्राम, जो कि अमोनिया गैस की वजह से या अमोनिया मॉलिक्यूल की वजह से है, तो पूरे मास पे नाइट्रोजन का कितना मास आया होगा और हाइड्रोजन की वजह से कितना मास आया होगा। तो पहला काम करना है मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल निकाल देना है। स्मॉल n से मोल्स निकालते हैं तो मोल्स ऑफ NH3, तो गिवन मास दिया 1.7 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास 17 ग्राम, दैट मीन्स 0.1 मोल्स। अगर हम लोगों को पूछा है मास ऑफ नाइट्रोजन तो पहला काम है मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, तो मॉलिक्यूल का मोल्स 0.1 और फॉर्मूला में कितना नाइट्रोजन है 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली अगर एक बार मोल्स निकल गया तो मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा, तो मोल्स इनटू मोलर मास। तो मोलर मास नाइट्रोजन आइटम का कितना होता है, एक मोल नाइट्रोजन का 14 ग्राम, तो वैल्यू हो गया 1.4 ग्राम। हाइड्रोजन का भी पूछा है तो हाइड्रोजन का पहले मोल्स निकालेंगे, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, तो मॉलिक्यूल का मोल्स 0.1 और हाइड्रोजन आइटम इसमें कितना है 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, डेट मीन्स 0.3। तो मास ऑफ हाइड्रोजन, तो हमारे पास मोल का इन्फॉर्मेशन है ही, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास निकल जाएगा। तो हाइड्रोजन का मोलर मास 1 ग्राम होता है, तो 0.3 ग्राम, दैट मीन्स 1.7 ग्राम इन्हीं दोनों से आ रहा है। इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो हम लोग को 1.7 आना चाहिए, तो 1.7 ग्राम आ रहा है, दैट मीन्स हम लोग का कैलकुलेशन करेक्ट है। तो इस तरीके से कोई सैंपल अगर दिया रहे किसी भी मॉलिक्यूल का, तो उस पूरे सैंपल में पार्टिकुलर आइटम का कितना मास होगा, पार्टिकुलर आइटम का कितना नंबर्स होगा, क्या मोल्स होगा, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को और आगे एक्सटेंड करते हैं क्वेश्चन से। लेट से एक इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, कैसे इन्फॉर्मेशन को पुट किया जा रहा है उसके साथ सोचना है। जैसे आप एक क्वेश्चन कर दें, सैंपल ऑफ पोटास एलम contains 3.2 moles of SO4 2- सल्फेट आयंस का 3.2 मोल्स है। फाइंड द, फर्स्ट है मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर कितना होगा। सेकेंड मोल्स ऑफ एल्युमिनियम +3। दो ही क्वेश्चन पर स्टिक करते हैं, अभी समझते हैं क्वेश्चन बनाने का। तो इस क्वेश्चन में सैंपल नहीं दिया हुआ, सैंपल का क्या अमाउंट वो नहीं दिया है। सैंपल में कोई एक पार्टिकुलर यूनिट है उसका अमाउंट दे दिया है। सैंपल किस चीज़ का बना हुआ है, तो पोटास एलम। पोटास एलम क्या होता है, तो उसका एक फॉर्मूला जानना पड़ेगा हम लोग को, तो हम उसको बता देते हैं। पोटास एलम फॉर्मूला होगा K2SO4 L2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल है दिया हुआ है, एक इंटायर मॉलिक्यूल, अ सिंगल मॉलिक्यूल या सिंगल फॉर्मूला यूनिट, जिसको हम लोग पोटास एलम कर रहे हैं। तो इसके कलेक्शन से इस तरह का, इसको अगर हम A से डिनोट कर दें, एक सैंपल दिया हुआ है जिसमें केवल A है, इस तरह से है प्रेजेंट, या डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हर डॉट एक बता रहा है। तो सैंपल का क्या अमाउंट है, मास के टर्म में नहीं दिया है, मोल्स के टर्म में नहीं दिया है, नंबर के टर्म में नहीं दिया हुआ है,
बस ये कह रहा है कि पूरे सैंपल में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO4 2 माइनस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3.2 मोल्स। उसके हिसाब से इस सैंपल में एल्युमिनियम +3 कितना होगा, वाटर का मास कितना होगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो कैसे सोचेंगे, तो वही स्ट्रेटजी जो पहले सोचे थे हम लोग। क्यों ना हम लोग, अगर सैंपल का मास नहीं दिया हुआ है या कुछ अमाउंट नहीं दिया है, तो क्यों ना हम लोग मान लें कि लेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, जिस यूनिट से बना हुआ है, किस यूनिट से बना हुआ है, K2SO4 डॉट L2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O का X यूनिट। मतलब इस तरह कलेक्शन का जितना भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा उसके करस्पॉन्डिंग कितना मोल्स मान लिए, X मोल्स। तो अगर इंटायर मॉलिक्यूल का मोल्स पता है हम लोग को, तो क्या मोल्स ऑफ सल्फेट जो SO4 इस यूनिट में दिख रहा है वो SO4 2 माइनस के फॉर्म में है, नहीं निकाल सकते हैं, तो निकाल सकते हैं। तो पूरे मॉलिक्यूल का मोल्स था X इंटू SO4 यूनिट कितना है, तो फॉर्मूला को देखेंगे तो SO4 3 यूनिट यहाँ पर है और 1 यूनिट यहाँ पर है, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, दैट मीन्स ये 4X। और यही सैंपल का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको इक्वेट करके X का वैल्यू निकाल सकते हैं कि आखिर X कितना हुआ होगा, जिसके हिसाब से मोल्स ऑफ सल्फेट SO4 2 माइनस 3.2 हुआ होगा। 3.2 लिख दिए, तो यहाँ से वैल्यू हम लोग को X का वैल्यू निकल गया 3.2 डिवाइडेड बाई 4, दैट मीन्स 0.8 मोल्स। तो इस क्वेश्चन में हम क्या किए, सैंपल का अमाउंट को इनडायरेक्टली उसके यूनिट से, जो भी उसमें यूनिट प्रेजेंट था, लेट से SO4 दिया हुआ है 2 माइनस, उससे हम रिप्रेजेंट किए और आपको छोड़ दिए कि आखिर मोल्स कितना हुआ होगा। पहले वाले क्वेश्चन में पहले मोल्स ऑफ सैंपल देते थे और एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम का मोल पूछते थे। इस वाले क्वेश्चन में सैंपल का मोल्स को हम लोग छुपा लिए और कंस्टिट्यूएंट जो SO4 2 माइनस यूनिट है उसका मोल्स दे दिए। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि सबसे पहले मोल्स मान ही लेते हैं और X के टर्म में रख के जिस यूनिट का दिया होगा उसका X टर्म में मोल्स निकाल के और एक इक्वेशन फ्रेम कर देंगे। उस तरह से हम लोग का वेरिएबल निकल जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में X का वैल्यू 0.8 हो गया, तो एक बार अगर हम लोग को मोल्स निकल गया पूरे इंटायर मॉलिक्यूल का L2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, इसका वैल्यू कितना आ गया गिवन डेटा के अकॉर्डिंग 0.8। अब इसमें जिसका पूछे, जैसे पूछा है मास ऑफ H2O, तो पहला काम होगा मोल्स ऑफ H2O निकालना। तो मोल्स ऑफ H2O निकालना आसान हो गया। कितना, तो मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल 0.8 और इस पूरे फॉर्मूला में वाटर कितना दिया हुआ है 24 यूनिट, तो 24 से मल्टीप्लाई कर दिए और एक बार मास मोल्स निकल गया तो मास निकालना आसान है। तो 0.8 इंटू 24 इतना मोल्स इंटू 18 ग्राम, मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा दैट विल बी द आंसर। मोल्स ऑफ एल्युमिनियम +3, तो इसमें जो भी एल्युमिनियम है +3 में ही है, तो मोल्स ही पूछा है 3+, तो मॉलिक्यूल का मोल्स है 0.8 और इसमें एल्युमिनियम कितना है 2 यूनिट है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 1.6 मोल्स। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। एक और कॉन्सेप्ट को देखते हैं हम लोग। जैसे जेई में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच ऑफ फॉलोइंग which of following will have largest number of atoms। ऑप्शंस दे रहे हैं, उसमें बताना है आपको किसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स है। पहला ऑप्शन है 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है 1 ग्राम ऑफ O2, तीसरा ऑप्शन है 1 ग्राम ऑफ O3, चौथा ऑप्शन दे दिया कंफ्यूजिंग सेम इन ऑल, तीनों ऑप्शन में सेम है। तो कैसे सोचा जा सकता है, तो अगर हम लोग मोल्स निकाल देते हैं तो मोल्स में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर निकल जाएगा।
तो 1 ग्राम ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो इसका मोल्स निकाल सकते हैं। मोल्स ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 1/16। और करस्पॉन्डिंग अगर नंबर निकालना है तो 1/16 इंटू Na, दैट विल बी द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑक्सीजन। इसमें निकालना हो तो जिससे बटा हुआ है उसी का पहले मोल्स निकलेगा। मोल्स ऑफ O2 कितना हो जाएगा 1/32, 1 ग्राम बाई 32 ग्राम, ग्राम से ग्राम कट गया। तो ये तो मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल निकाला ना, हम लोग को तो एटम निकालना है, तो मॉलिक्यूल का मोल्स पता है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम निकाल सकते हैं। 1/32 इंटू कितने एटम से प्रेजेंट है इसमें, तो एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसमें भी मोल सेम आ गया। नंबर निकालेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगा। 1 ग्राम ऑफ O3 है तो पहला काम है मोल्स ऑफ O3 निकाल देना, तो 1 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास तो 48, ग्राम से ग्राम कट गया होगा इसलिए डायरेक्टली नहीं लिख रहे हैं। तो मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल निकल गया, एटम का मोल्स तो 1/48 इंटू एक मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन एटम है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते, इसमें भी 1/16 नंबर निकालना हो तो वही वैल्यू आ जाएगा। तो तीनों में अगर एटम्स का नंबर देखें या मोल्स देखें तो सेम है, इसलिए ऐसा नहीं समझेंगे कि यहाँ पर O है, O2 है, O3 है तो अलग अलग एटम्स आएगा। पहले हम लोग कैलकुलेट करके देख लेंगे क्या तीनों में सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है, तब डिसाइड करेंगे कि विच वन विल हैव ए लार्जेस्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब तीनों में सेम है तो दैट विल बी द आंसर। एक और तरीका सोच सकते थे, कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना कैलकुलेट करना है, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं। ये सोच सकते थे हम लोग, जो हम लोग पढ़े थे फर्स्ट क्लास में ही, कि मैटर में मास जो जाता है वो मॉलिक्यूल के कलेक्शन से, और मॉलिक्यूल में जो मास जाता है वो एटम के कलेक्शन से, और एटम में जो मास जाता है इफेक्टिवली हम लोग क्या कहे थे न्यूक्लियॉन से, न्यूक्लियॉन से मास जाता है। तो यहाँ पर मैटर सब में 1 ही ग्राम है, चाहे इस ऑप्शन में हो, चाहे इस ऑप्शन में हो या इस ऑप्शन में हो, और सब में टाइप ऑफ एटम भी क्या है ऑक्सीजन ही है, चाहे ऑक्सीजन का कलेक्शन O हो, चाहे O2 हो या O3 हो, है तो सब में ऑक्सीजन एटम है। तो अगर सब में मास 1 ग्राम है तो सब में नंबर ऑफ एटम्स भी क्या होगा सेम ही होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो मास जा रहा होगा वो एटम से ही। तो 1 ग्राम में जितना इसमें एटम होगा सेम नंबर ऑफ एटम्स सभी में होंगे, क्योंकि सबका मास सेम ही है और सब ऑक्सीजन एटम से ही बना हुआ है। हाँ, कलेक्शन के टर्म में कोई एटम के टर्म में काउंट कर रहा है, कोई O2 के टर्म में काउंट कर रहा है, कोई O3 के टर्म में काउंट कर रहा है। तो बिना कैलकुलेशंस किए हुए भी हम लोग आंसर दे सकते थे कि अगर सबका मास सेम है और सब ऑक्सीजन का कलेक्शन से ही है तो नंबर ऑफ आइटम्स भी सब में सेम होगा। हाँ, अलग अलग आइटम होता है तो अलग अलग कहानी होती है, लेकिन यहाँ पर तो आइटम भी सेम है, इसलिए बिना कैलकुलेट करते हुए भी हम लोग बता सकते थे। तो इस पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। Which of following will have largest number of atom? किस में लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइटम्स होगा, तो उसी तरह का ऑप्शन देते हैं हम लोग, बस थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में है 1 ग्राम ऑफ CH4, सेकेंड ऑप्शन में है 1 ग्राम ऑफ C2H6, थर्ड ऑप्शन से 1 ग्राम ऑफ C3H8, फोर्थ ऑप्शन है 1 ग्राम ऑफ C5H12। तो इस तरह से दिया हुआ है। तो क्या बिना कैलकुलेट करते बना सकते हैं, तो नहीं, क्योंकि सब में मास तो सेम है, लेकिन सब में क्या एक तरह से एटम्स का रेशियो है, तो नहीं। तो इसमें एग्जैक्ट कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। तो अगर मॉलिक्यूल का मास दिया है तो सब में कैलकुलेट करके देखते हैं हम लोग कि इसमें क्या वैल्यू आता है। जैसे 1 ग्राम ऑफ CH4 दिया है तो करस्पॉन्डिंग मोल्स ऑफ CH4 निकालेंगे, तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास तो 16 ग्राम, तो ये वैल्यू 1/16 आ गया। तो ये तो मॉलिक्यूल का मोल्स हुआ। इसमें टोटल मोल्स ऑफ आइटम्स कितना होगा, मोल्स ऑफ आइटम्स, तो मॉलिक्यूल का मोल्स 1/16 इंटू
इसमें नंबर ऑफ आइटम्स कितना है, तो हाइड्रोजन का 4 और कार्बन का 1, 5, तो 5 से मल्टीप्लाई हो गया। और एक बार अगर मोल्स ऑफ आइटम निकाल दिए तो नंबर एवोगाड्रो नंबर से निकाल देंगे। तो मोल्स के लेवल पर ही कंपेयर कर लेते हैं, जिसका मोल्स ज़्यादा उसका नंबर भी ज़्यादा होगा, क्योंकि केवल सिंपली एवोगाड्रो नंबर से समय मल्टीप्लाई करना है। इसमें अगर हम लोग निकालें सेम तरीके से मोल्स ऑफ C2H6, तो गिवन मास 1 ग्राम है, डिवाइड बाई मोलर मास, तो 12 × 2 24 और 6 30 ग्राम। तो इसका मोल्स हो गया 1/30। इतने मोल्स में नंबर ऑफ आइटम्स कितना हो जाएगा इसका, तो 1/30 इंटू मोलर मास 1 मोल्स हो गया। इसमें कितना आइटम्स है, तो 6 और 2 8, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8/30। सिमिलरली इसका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। मोल्स ऑफ C3H8, तो 1 ग्राम डिवाइडेड बाय 36 और 8 44, तो 44 ग्राम, दैट मीन्स 1/44। तो मोल्स ऑफ आइटम्स कितना हो जाएगा हम लोग का, तो 1/44 इंटू एक मॉलिक्यूल में कितना आइटम्स है, 8 और 3 11, 11 हो गया 1/4। इसमें मोल्स ऑफ C5H12, गिवन मास बाय मोलर मास 72 ग्राम। मोलर मास निकाल सकते हैं, 12 × 5 60 और 12 72 ग्राम, दैट मीन्स 1/72 हो गया। मोल्स ऑफ आइटम्स, तो 1/72 इंटू 12 और 5 17 हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर देना है, तो कैलकुलेट करने से अच्छा है कि कंपेरिजन बेसिस पे ले जाते हैं हम लोग। तो 5 को अगर लाएंगे इसको, तो इसलिए सकते हैं ना 1 डिवाइडेड बाय 16/5, दैट मीन्स 1/3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.33 अप्रोक्सीमेट। इसमें अगर किया जाए हम लोग को, तो 1/30/8, 1/3 24 हो गया 6, तो 7 5 3.75। इससे 1/4 है, इसमें 1/72/17 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो वो सबको न्यूमरेटर को 1 ही रखे, बाकी डिनोमिनेटर का वैल्यू चेंज कर दिए। तो आप बता सकते हैं जिसका डिनोमिनेटर कम होगा वो वैल्यू ज़्यादा होगा। तो विच वन विल हैव मोर मोल्स ऑफ आइटम्स, तो फर्स्ट वन। जिसका मोल्स ज़्यादा हो जाएगा नंबर ऑफ आइटम्स भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल पता हो, उस पर बेस्ड चाहे किसी एक आइटम या टोटल आइटम पर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, तो नंबर ऑफ आइटम से मल्टीप्लाई करते हैं और टोटल मोल्स ऑफ आइटम्स निकाल लेते हैं। तो इस पर बेस्ड बहुत सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई होप ये समझ गए होंगे हम लोग। नेक्स्ट इसी को थोड़ा सा और आगे एलिब्रेट करते हैं हम लोग। अभी हम लोग देख रहे थे कि लेट से कि एक फॉर्मूला दिया हुआ AB2, इस फॉर्मूला का अगर हम लोग कलेक्शन एक मॉलिक्यूल का रखें, तो नंबर ऑफ A और नंबर ऑफ B एटम्स का रेशियो क्या होगा। तो एक ही मॉलिक्यूल अगर रखे हैं तो एक A हो गया और एक B हो गया, दो B हो गया, तो एक A1 हो गया और B2 हो गया। तो एक मॉलिक्यूल है लेकिन नंबर ऑफ आइटम का रेशियो क्या होगा, 1:2, क्योंकि A1 है और B2 है। लेकिन अगर दो मॉलिक्यूल रखते तो A2 हो जाता और B4 होता। लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में रखेंगे तो 1:2। अगर 3 रखेंगे तो थर्ड भी ऐसा थर्ड मॉलिक्यूल भी AB2 है, तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स A3 हो जाता, यहाँ यहाँ और यहाँ, और B कितना हो जाता, 6 हो जाता। लेकिन सिंपलेस्ट रेशियो 1:2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग AB2 का कितना भी कलेक्शन रखें, कितना भी, तो नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते जाएगा।
लेकिन रेशियो वही रहेगा। चाहे कोई भी सैंपल ले, एनी सैंपल, एनी अमाउंट ऑफ सैंपल अगर रखे, जो मोल का रेशियो, नंबर का जो रेशियो होगा वो स्टिल कितना होगा, 1:2। तो अगर नंबर का रेशियो पता है तो क्या मोल का रेशियो भी देख लेते हैं। तो मोल्स का रेशियो कैसे निकलता है, मोल्स ऑफ ए मोल्स ऑफ बी। तो जो भी नंबर दिया रहेगा, नंबर ऑफ ए बाई एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 इज टू नंबर ऑफ बी डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर 23। इसी का रेशियो निकालना है। तो सेमी फैक्टर दोनों जगह है ना, तो कॉमन ले सकते हैं। दैट मीन्स सिंपली कितना होगा, मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ ए इज टू नंबर ऑफ बी। दैट मीन्स जो मोल का रेशियो होगा वही रेशियो होगा जो नंबर ऑफ एटम का रेशियो होगा, और ये रेशियो हमेशा क्या होता है, 1:2। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी गिवन सैंपल में अगर सैंपल का में अमाउंट कम है तो कम नंबर ऑफ एटम्स होगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम रेशियो की बात करें तो कोई भी सैंपल रहेगा उसमें मोल्स ऑफ एटम का रेशियो वही होगा जो फॉर्मूला में है, जो कि यहाँ पे ए और बी, AB2 देखें तो 1:2 होगा। तो क्या इसको हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं इस तरीके से कि AX/BY कोई फॉर्मूला अगर दिया हुआ है तो इस फॉर्मूला से कोई भी सैंपल का कितना भी अमाउंट कलेक्ट करें, इसमें जब मोल्स ऑफ ए देखें और मोल्स ऑफ बी देखें, इनका रेशियो वही होगा जो फॉर्मूला में है। तो फॉर्मूला में ए कितना है, x, और बी कितना है, y। तो दैट विल बी द रिलेशन। इसका यूज हम लोग क्वेश्चंस को फास्ट बनाने के लिए कर सकते हैं। कुछ नहीं है, ये एक सिंपल ऑब्जर्वेशन है। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इस कॉन्सेप्ट को लगाते हैं उस पर। A sample of X4O6 contains 62 gram of X. Find atomic weight of X. कोई एलिमेंट X है जिसका एक फॉर्मूला दिया हुआ उसका कंपाउंड ऑक्साइड का X4O6, जिसमें X का मास दे दिया है 62 ग्राम। तो 62 ग्राम दिया हुआ है, तो इस हिसाब से एटॉमिक वेट ऑफ X क्या होगा। तो सोचा जाए, या इसका भी मास देना पड़ेगा कि दो अमाउंट देना होगा। थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे क्वेश्चन को। 10 gram of sample of X4O6 contains 6.2 gram of X. Find atomic mass of X. मतलब पूरे सैंपल का टोटल मास कितना दे दिया है, 10 ग्राम, और इसमें X का मास दे दिया है 6.2 ग्राम। इस डेटा से आपको निकालना है एटॉमिक वेट। तो सोचा जाए कि अगर X4O6 का कलेक्शंस है यहाँ पे, तो टोटल मास अगर 10 ग्राम दिया हुआ है तो 10 ग्राम क्या हो रहा होगा, कुछ मास X से आया होगा और कुछ मास O से आया होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 ग्राम आएगा। और जिसमें बता दिया है कि X की वजह से मास कितना है, मास ड्यू टू X 6.2 ग्राम है। तो मास ड्यू टू ऑक्सीजन कितना आया होगा, 10 में से घटा देंगे, इसको इधर ले जाते हैं, 10 - 6.2 दैट मीन्स 3.8 ग्राम। इसका मतलब यह हुआ कि जो गिवन सैंपल है उसमें X की वजह से मास है 6.2 ग्राम और ऑक्सीजन की वजह से 3.8 ग्राम। अब कैसे निकाला जाए एटॉमिक वेट, तो मल्टीपल वे है। जो सिंपलेस्ट है, जो अभी हम लोग देखें कि कोई भी सैंपल, लेट्स से ये सैंपल दिया है, इसमें जो मोल का रेशियो होगा वही होगा जो इसके फॉर्मूला में, तो फॉर्मूला में क्या दिया है, X4O6।
तो क्यों नहीं यहाँ मोल्स का रेशियो निकाल दें। तो मोल्स रेशियो X/O क्या देगा, तो ये वैल्यू देगा 4:6। और मोल्स ऑफ X कैसे निकाल सकते हो, जो सैंपल दिया हुआ है। मोल्स ऑफ X कैसे निकाल सकते हो, जो सैंपल दिया हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग निकाल देते हैं। तो 6.2 ग्राम दिया हुआ है, तो 6.2 डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास, तो लेट से X मान लिए, ऊपर ग्राम नीचे भी ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा। H2 3.8, ऑक्सीजन का दिया हुआ है 16। तो ये रेशियो और वो रेशियो सेम होगा। तो ये तो रेशियो का क्वेश्चन हो गया। तो हम लोग जानते हैं 4:6 है, लिख सकते हैं हम लोग 4/6 इक्वल टू 6.2 बाई X डिवाइडेड बाई 3.8 बाई 16। तो एक इक्वेशन फ्रेम हो गया, एक वेरिएबल है, निकाल सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 3.8 इंटू X इक्वल टू कितना होगा, 6.2 इंटू 16 इंटू 6। ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा और ये दोनों पार्ट मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 6 पे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। तो X का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6.2 इंटू 16 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.8। जो भी वैल्यू आएगा दैट इज द एटॉमिक मास ऑफ X। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग इस तरह से लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन को और बहुत तरीके से देख सकते हैं। देखते हैं दूसरा तरीके से भी। ये सबसे सिंपलेस्ट होगा, क्योंकि जो फॉर्मूला का में एटम का जो रेशियो होगा और गिवन अमाउंट में जो एटम का मोल्स का रेशियो होगा वो सेम होगा। इससे आसानी से एक इक्वेशन फ्रेम कर लिए और बना सकते हैं। और भी तरीका होगा इस क्वेश्चन को बनाने का। तो अभी हम लोग डिस्कशन देखें, लेट से मेथड नंबर 2 कि एक सैंपल दिया हुआ था जिसमें X4O6 था। इसके 10 ग्राम में मास ऑफ X हम लोग का दिया हुआ है 6.2 ग्राम, तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 3.8 ग्राम। तो दूसरे तरीके सोच रहे हैं सेम चीज़ को, सो दैट चीज़ों को अच्छे से समझ सके कि मास कैसे कैसे आ रहा होगा। तो अगर ये फॉर्मूला अगर हम लोग रहे, इसका मोलर मास कितना हो सकता है, तो एटॉमिक मास मान लेते हैं X, तो इसका कितना हो जाएगा 4x प्लस 6 इंटू 16, दैट मीन्स 4x प्लस 96। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि 4x प्लस 96 ग्राम होगा। अगर कहीं पे 4x प्लस 96 ग्राम इस सैंपल लेंगे तो इसमें X कितना हो जाएगा, तो X की वजह से मास कितना आया हो 4x, तो 4x ग्राम ऑफ कैपिटल X एलिमेंट हो जाएगा। तो अगर 1 यूनिट होगा तो कितना होगा, 4x बाई 4x प्लस 96। सैंपल में कितना ग्राम दिया हुआ है, 10 ग्राम, तो 10 ग्राम अगर होता तो कितना होगा, 4x बाई 4x प्लस 96 इंटू 10। और 10 ग्राम में कितना वैल्यू दिया हुआ है X, तो ये हो गया X टर्म में ये है, और गिवन डेटा कितना है 6.2। तो अगेन वी हैव फ्रेम द वन इक्वेशन, नाउ वी कैन सॉल्व। तो सॉल्व कर सकते हैं, वही आंसर आ जाएगा, एक वेरिएबल एक इक्वेशन से। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं।